सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का 7वीं दीक्षांत समारोह था। उसमें जो है बच्चे और बच्चियां जो है गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़ी हैं आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय ने जो गोल्ड मेडल देकर इनका उत्साहवर्धन किया है। पहले तो ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हमारे बहुत तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभी सिंह है और हम एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर से एमएससी बॉटनी में गोल्ड मेडल पाए हैं। अच्छा, ये से रह कितना मिला? जी, बीएससी में मेरा 11 नंबर से रह गया था यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए, और एमएलके में उस समय हमको कॉलेज टॉपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप ये समझ सकते हैं कि 5 साल की मेरी मेहनत जो हम उनको अपने आँख से देखना चाह रहे थे, आज वो जाके सफल हो पाई है। ये मेहनत मतलब किसको से इस तरह किसको देना चाहती है? जी, ये पूरा का पूरा श्रेय जो है वो हमारी मम्मी और भैया का है, क्योंकि स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो हमारे पापा एक्सपायर कर गए थे कार एक्सीडेंट में। फिर उसके बाद मम्मी ने ही सारी पढ़ाई हमारी सँभाली अभी तक। जब से स्कूल से और इतने, और कभी हमको उन्होंने ज़िंदगी में हार मानने के कभी नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा है कि डट के सामना करो और अपने सपनों के लिए लड़ो, क्योंकि तुम नहीं लड़ोगी तो फिर कोई और नहीं लड़ने वाला। जैसे महिला होती है, जो बच्चियाँ होती है, उनको लोग ज़्यादा पढ़ने के नहीं कहते कि जा क्या करोगी इतना पढ़ के? क्या पूरा आपकी ज़िंदगी संघर्ष रहा कि पहले प्रथम में कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण किया था? जी, मेरी स्कूलिंग जो थी वो बलरामपुर के ही जीसस एंड मैरी स्कूल से हुई थी। उसके बाद एमएलके से ही मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय मम्मी को मेरे बहुत सलाह दी थी लोगों ने कि आप इसको मतलब ज़्यादा मत पढ़ाइए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि आप पढ़ा पाएँगी आगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खेती सँभाली, मेरे भैया ने ट्यूशन पढ़ा के हमको पढ़ाया, और आज उन्हीं दोनों लोगों के साथ ही साथ टीचर्स का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहती है? अब तो गोल्ड मेडल आप हो जी। चुकी है, अगले लड़कियों के लिए जो पढ़ना चाहती हैं तो क्या करना चाहिए? मेरी मेरी उनसे बस यही आप कह सकते हैं विनती है, प्रार्थना है कि आप अपने आप को कमज़ोर कभी मत समझिए। आपको कोई भी कहे कि आप लड़की हैं, आपसे नहीं होगा, आप अपने आप को ये याद दिलाइए कि हाँ, हम लड़की हैं और होगा तो हम ही से होगा और किसी से नहीं होगा। और अपने सपनों के लिए आप खुद लड़िए, किसी और से आशा मत करिए कि आपके सपनों के लिए कोई और लड़ेगा, क्योंकि आप उतनी सक्षम हैं कि आप अपने सपनों के लिए खुद से लड़ सकती हैं। तो इसी वजह से आप अपने ऊपर भरोसा करिए। जैसे आज राज्यपाल महोदया जी ने कहा था कि उनके भाई के जो बेटे थे वो शादी उनकी हो रही थी और वो खुद अपने भाई के अगेंस्ट चली गई थी और पुलिस को ले गई थी कि रोकिए, ये बाल विवाह हो रहा है, ये गलत है। तो मेरी सभी लड़कियों से यही सलाह, यही प्रार्थना, यही विनती है कि आप इतनी सक्षम हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए। तो आप अपने पे भरोसा करके अपने सपनों की ओर आगे बढ़िए। बस यही। यही आपका कहना है जो गोल्ड मेडल जीती। पहले आगे बढ़िए, आप संघर्ष करिए, सफलता आपको मिलेगा ज़रूर एक दिन। 1 मिनट थोड़ा-सा आप आ जाइए। चाय बनाओ। क्या नाम है? सुनीता सिंह। अच्छा, आपकी बेटी तो गोल्ड मेडलिस्ट मिल गए, तो कहाँ से इतना संघर्ष आपने किया? शुरू से मैं संघर्ष, मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, 5 तक पढ़ी थी। उसके बाद माँ ने ये कहा कि बेटा तू अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना और पढ़ा के तुम इतना ऊँचे बनाना, जिससे कभी ये ना कोई फ़ील कर पाए कि बेटी कम उम्र में उसकी शादी हो जाए, उसको इतना पढ़ाओ कि वो आगे बढ़ के कुछ नाम रोशन करे। मेडल मिलके कैसा लग रहा बच्ची को तुम्हारे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हमारे साथ जो गोल्ड मेडल की माताजी थी, वो कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा संघर्ष था, बेटी को ज़रूर पढ़ाइए।